अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबता व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब के साथ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद मुक़द्दस पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले एक गुजारिश, मौसम सर्दी का है, हमारे सर पर तो एक कपड़ा है, आपके सर पे कुछ नहीं है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि और करीब आएँ, इतने करीब आएँ कि सब लोग एक ही कमरे में सिमट जाएं। करीब आ जाएं और थोड़ा सा बढ़ जाएं, अच्छा नहीं लग रहा है। जिसने हमें और आपको एक पाकीज़ा बज़्म में हाज़िरी का मौका अता फरमाया, बेशक, और तारीफ़ व तौसीफ़ और हज़ारा हज़ार नातों के अल्फाज नज़्र हैं उस अज़ीम ज़ाते गिरामी को जिनके सदक़े में अल्लाह ने ये कायनात बनाई। अगर वो न होते तो ये दुनिया न होती, आप भी न होते, हम भी न होते। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। उसी रसूल का एहसान है कि हमें ईमान की दौलत मिली, अल्लाह की मारिफत मिली, कुरान की तिलावत मिली, अल्लाह के रसूल की सीरत मिली। वो न होते तो अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान से ये दुनिया आजिज़ रह जाती। हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया,
लौला का लमा खलक़तुल अफलाक वर्दीन वल अर्दीन, कि अगर आप न होते या आपको भेजना मकसूद न होता तो हम ये दुनिया न बनाते, ये आसमान न बनाते, ये ज़मीन न बनाते, ये चाँद न बनता, ये सितारे न जगमगाते। उस रसूल की आमद का ये सब फैज़ान है कि आज दुनिया में इंसानियत बाकी है, दुनिया में अच्छी सीरतें बाकी हैं, दुनिया में आदमीयत बाकी है। वो रसूल जब इस दुनिया में जलवागर हुआ, आदमी तो था, आदमीयत नहीं थी। और रसूल जब इस दुनिया में आया, इंसानों की शक्ल के लोग तो मौजूद थे मगर उनमें इंसानियत नहीं थी। अक्ल व शऊर रखने वाले लोग तो मौजूद थे लेकिन उनकी अक्लों पर जहालत का पर्दा पड़ा हुआ था। और रसूल आया और आने के बाद उसने इंसानों की शक्ल के लोगों को इंसानियत का सबक दिया। वो रसूल आया और आदमी को आदमियत बख्शी। वो रसूल आया और इंसान की अक्ल शऊर पर पड़े हुए पर्दे, जहालत के पर्दे को इल्म की रोशनी से छाट दिया। वो पर्दा हटा और फिर उसके बाद हजार पर्दे हटते गए, पर्दा हटता गया, इल्म का नूर फैलता गया, पर्दा हटता गया, इल्म का नूर फैलता गया, यहाँ तक कि दुनिया वालों के दिलों में वो नूर हाजिर हुआ, वो नूर जलवागर हुआ जिस नूर के जरिए से हमने खुदा को पहचाना। आज दुनिया इस बात की तलाश में है कि हमें सुकून मुयस्सर आ जाए। आज दुनिया वो राज ढूंढ रही है जिसकी वजह से उनके दिलों को करार आ जाए। आज दुनिया वो असरार, पोशीदा असरार की तलाश कर रही है जिसकी बुनियाद पर दुनिया के बिखरते हुए निज़ाम को नज़्मो ज़ब्त मिल जाए। आज दुनिया उस हकीकत की तलाश कर रही है जिस हकीकत की बुनियाद पर दुनिया के अंदर फैले हुए जुल्म जबर के माहौल को ख़त्म किया जा सके। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो अपने बनाए हुए कानून की बुनियाद पर दुनिया से जुल्म को मिटाना चाहें, अपने बनाए हुए ज़ाब्ते के मुताबिक दुनिया से बदअखलाकी का खात्मा करना चाहें, अगर वो अपने बनाए हुए आइन के जरिए से दुनिया में फैली हुई बदअमनी को ख़त्म करना चाहें, अगर वो समाज की बुराइयों को निस्तो नाबूद करना चाहें तो उनके बनाए हुए कानून में वो दम नहीं है कि उसके जरिए से दुनिया की बदअमनी खत्म हो सके। दिलों के अंदर जो इंतशार और हसद का बीज है वो बीज खत्म हो जाए और जो बीमारी है उस बीमारी से इंसानियत को शिफा मिल जाए। दुनिया का कोई कानून इतना ताकतवर नहीं है कि इंसानी मुआशरे में फैले हुए बदअमनी के जरासीम को खत्म करे। सिर्फ एक कानून है और वो कानून क़यामत तक के लिए है। उसी कानून का नाम है इस्लाम। और ये कानून जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का नाम है कुरान। और कुरान को जिस अजीम जात ने पूरी तफसील के साथ पढ़ाया है, सिखाया है और अपनी जिंदगी में उसे बसाया है, उस जाते गिरामी का नाम है रसूल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हम उसी रसूल के उम्मती हैं, उस रसूल के उम्मती हैं जिनकी आमद ने इस दुनिया में इल्म की बहारों का मौसम डाल दिया। इल्म की बहारें नहीं थी इस दुनिया में, जहालत का गलबा था, गलगला था। जहालत थी इसलिए जुल्म भी था, जहालत थी इसलिए बदअमनी भी थी, जहालत थी इसलिए इंसानियत भी नहीं थी, जहालत थी इसलिए इंसानों के दिलों में मुरव्वत नहीं थी। जहालत का जब खात्मा होगा, जब दुनिया से, हमारे समाज से, हमारे दिलों से जब जहालत के जरासीम मरेंगे तो उसके बाद अदल का गुलाब खिलेगा। जहालत के जरासीम मरेंगे तो मुरव्वत की खुशबू फैलेगी। जब जहालत खत्म होगी तो उसके बाद आदल का शोर बरपा होगा। इसलिए हमारे मुआशरे से सबसे पहले जो काम करना होगा वो जहालत के खात्मे का है। आज अगर हम दुनिया के किसी भी फजूल काम में लगे हुए हैं,
उस फजूल काम से ना हम अपनी दुनिया बना रहे हैं ना अपनी आखिरत। और याद रखें कि आपको किसी भी जगह जिस मकसद के लिए भेजा जाए, अगर आप उस मकसद को नहीं पूरा करते तो आप भेजने वाले को नाराज करते हैं। आपको अगर हम भेजें कि ये सामान यहां से उठाकर 2 किलोमीटर दूर फलां जगह फलां के मकान पर पहुंचा दीजिए, और आपने उस सामान को वहां तक ना पहुंचाया, आप उस सामान को लेकर कहीं गायब हो गए, हमें इस बात का पता ही नहीं, हमें नहीं मालूम कि आप कहां गए। जब हमने वहां मालूम किया तो उसने बताया कि हमारे पास वो सामान आया ही नहीं, आपने भी ना बताया, आप गायब हो गए। बार बार आपसे राब्ता करने पर कोई खबर न मिली आपकी, तो आप खुद सोचें कि जिसने भेजा है आपको ये सामान वहां पहुंचाने के लिए, वो कितना नाराज होगा आपसे, कितना बदजन होगा आपसे, कितना नाखुश होगा वो आपसे कि आपने एक छोटा सा काम ना किया, उसका जो मकसद था एक छोटा सा मकसद पूरा ना हुआ। याद रखें, हमें ही नहीं, अल्लाह ने अगर एक मामूली सी मखलूक को भी पैदा फरमाया है तो उसमें हजारा हजार हिकमतें हैं। ये जो छिपकली मौजूद है, आप ये समझते हैं कि अल्लाह ने बेमकसदी से बनाया है, गलत समझते हैं। अल्लाह ने कोई भी चीज बेमकसद न बनाई, उसमें जरूर दुनिया का फायदा है। अल्लाह तो हर गर्ज से पाक है, अल्लाह तो हर मकसद से पाक है, लेकिन जो हिकमतें हैं किसी चीज की तख्लीक में, उन हिकमतों से दुनिया का फायदा होगा। अगर अल्लाह ने शहद की तख्लीक फरमाई है तो उससे दुनिया का फायदा है, और अगर अल्लाह ने जहर पैदा किया है तो उसमें कहीं ना कहीं दुनिया का फायदा है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं कि अगर उनमें मामूली सा जहर ना इस्तेमाल किया जाए उनकी दवाओं में, तो वो दवा कारगर नहीं होती और इंसान को शिफा नहीं मिलती। अल्लाह ही ने बीमारियां भी पैदा की हैं और अल्लाह ही ने इलाज भी पैदा किया है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह ने इलाज नहीं बनाया, पैदा किया है इलाज। और इंसान के दिमाग पर मुनहसिर है, इंसान तलाश करता है। कोई दवा 1000 साल तलाश के बाद मिल जाती है, और किसी दवा की तलाश में 2000 साल खर्च होते हैं, 3000 साल खर्च होता है, बिलाखिर इंसान कोई इंसान उस इलाज तक पहुंच जाता है। इसलिए याद रखें, दुनिया की जितनी भी चीज अल्लाह ने पैदा फरमाई है लफ्ज़े कुन से, किसी भी चीज को आप नाकारा नहीं समझ सकते कि ये किसी काम की नहीं है। हर चीज काम की है। यह आप पर मुनहसिर है कि आप उसे कैसा इस्तेमाल करते हैं और कब उसे इस्तेमाल में लेते हैं। कागज का एक मामूली सा टुकड़ा, लकड़ी का एक मामूली सा बुरादा, ये भी काम का है। जरूरत जब पड़ती है इंसान को तो वो बुरादा उसके काम आता है। वरना आप ये सोचते होंगे ये तो हर रोज निकलता है, जब लकड़ियां काटी जाती हैं तो बुरादा निकलता है, लेकिन नहीं, वो बुरादा काम का है, वो दस्तियां काम की हैं, वो लकड़ियां काम की हैं। अरे वो तिनका भी काम का है। जो नीम की शाखों में चिपका हुआ होता है, कितने काम का होता है। हर घर में नीम की शाख से चिपके हुए वो तिनके सुखा कर रखे जाते हैं, और जब कोई खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो तिनके उसके दांतों के काम आते हैं। आप सोचें, एक मामूली सा तिनका है, वो बिकता नहीं है मार्केट में, लेकिन उसकी कीमत आपकी निगाह में इस कदर है कि अगर कोई चीज न मिले दांतों में खिलाल करने को तो वही सीका काम आता है, वही तिनका काम आता है। अल्लाह की बनाई हुई कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसे बेकार पैदा किया। जब कोई मखलूक बेकार नहीं पैदा की गई तो हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने हमें तमाम मखलूकात में अशरफ किया। जब अशरफ बनाया, बड़ी कुर्सी दी और हमारे सरों पर करामत का, बुजुर्गी का ताज दिया कि हम फरिश्तों से भी अफजल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें वो काम करना है जिस काम से अल्लाह नाखुश ना हो, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और याद रखें, अल्लाह राजी किन कामों से होता है। अगर उन कामों को आप तलाश करना चाहे, वो कौन कौन से काम हैं जिनसे रब राजी होता है, वो कौन कौन सा अमल है जिससे मौला खुश होता है, वो कौन सी जिंदगी है जिससे रब खुश होता है,
तो आपको कहीं और नहीं जाना है, एक जिंदगी पकड़नी है, उस जिंदगी को पढ़ना है, सुबह शाम उसकी देखनी है, उसके दोस्तों का हल्का देखना है, उसकी सोच देखनी है, जुबान देखनी है, लिबास देखना है, जिंदगी देखनी है, रिश्तेदारियां देखनी है, उसका अदल देखना है, उसकी समाजी जिंदगी देखनी है। एक जिंदगी देखोगे तो इस बात का एहसास हो जाएगा यही वो जिंदगी है जिस जिंदगी रब को महबूब है, कि अगर रब को वो जिंदगी महबूब ना होती तो रब उसे अपना महबूब ना बनाता। वो जिंदगी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में 63 साल की जिंदगी बसर की, 63 साल की, और 63 साल में 40 साल ऐसे हैं जिन 40 सालों में आपको अभी इस बात का हुक्म न था कि आप दुनिया वालों के सामने अपना रसूल होना जाहिर करें। अनुमति नहीं थी खुदा की तरफ से कि आप अपना रसूल होना जाहिर करें। आप दुनिया को यह बताएं कि मैं अल्लाह का फरिश्तादा हूं, अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला हूं, मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। 40 साल तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इस बात की इजाजत नहीं थी। लेकिन आप देखें, इस्लाम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र शरीफ हुई तो अल्लाह के रसूल ने इस्लाम और ईमान का इजहार फरमाया, ये बताया दुनिया को मैं पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं, मैं नबी बनकर जलवागर हुआ हूं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, आखिरी पैगंबर हूं। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने नबूवत का ऐलान किया। हमारे समाज का हर बच्चा अपने जहन में एक बात बिठा ले कि 40 साल में अल्लाह के रसूल ने अपना नबी होना जाहिर फरमाया है। नबूवत तो उन्हें उस वक्त दी गई थी जब अभी आदम का खमीर भी तैयार न हुआ था। सहाबा ने पूछा, मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए कि आपको नबूवत कब दी गई? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वादमो बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी पैगंबर था, नबी था, रसूल था जब आदम आबोगिल की मंजिल तय कर रहे थे, जब उनका खमीर तैयार किया जा रहा था, मैं उस वक्त नबी था। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के रसूल को बहुत पहले ही नबूवत दी गई थी और अभी दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला आदमी न बनाया गया था। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो सीरत अता फरमाई, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल का जो वस्फ बयान फरमाया और जिस तरह के औसाफ उन्हें दिए गए और उनकी सीरत में उनके चमकते हुए जो अखलाक हैं, वो अखलाक इस दर्जे के हैं कि अगर उससे बेहतर अखलाक का कोई माना होता, उससे बेहतर कोई किरदार हो सकता तो वो किरदार जरूर भी जरूर आका अलैहिस्सलाम को दिया जाता। जो किरदार दिया गया है उससे बेहतर कोई किरदार नहीं है, जो सीरत दी गई है उससे बेहतर इंसान की कोई सीरत नहीं हो सकती, जो जिंदगी बख्शी गई है उससे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए हमें अच्छे अखलाक तलाश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने वाले काम ढूंढने के लिए किसी और किताब के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक किताब है, दुनिया की वाहिद किताब, उस किताब को मुस्तफा कहते हैं। उस किताब के वरक पढ़ोगे तो तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा ये वो जिंदगी है जिस जिंदगी को एक किताब मानकर जब हम उसके वरक को पढ़ते हैं तो हर सफे पर अखलाक व किरदार की वो चमक नजर आती है कि उससे बेहतर आज तक कयामत तक न किसी के अखलाक हुए हैं न हो सकते। अल्लाह ने हमें बेकार न बनाया, अल्लाह ने हमें बेकार न बनाया, हम काम के लिए पैदा किए गए। अब आप सोचेंगे वो कौन सा काम है जिसके लिए हम पैदा किए गए? वो कौन सा काम है? अल्लाह गर्ज से पाक, अल्लाह गर्ज से पाक, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम ना होते, आप ना होते, ये दुनिया ना होती, तब भी खुदा होता और उसकी अजमत में कोई कमी ना होती, उसकी अजमत में कोई कमी ना होती, उसके इख्तियार में कोई कमी ना होती, उसकी ताकत में कोई कमी ना होती। वो खुदा होता, हम ना होते तब भी वो था, हम नहीं थे तब भी वो था, हम हैं तब भी वो है और हम नहीं रहेंगे तब भी खुदा मौजूद रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे रहने,
हमारे होने न होने से खुदा की खुदाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें नमाजें पढ़ने न पढ़ने से अल्लाह की अजमतो जलाल में कोई कमी नहीं आने वाली। लेकिन हमें याद तो रखना है कि मौला ने किस मकसद के लिए हमें पैदा फरमाया, और उस मकसद का फायदा अल्लाह की जात को नहीं, अल्लाह फायदों से महफूज है, गरज से महफूज है, मकसदों से महफूज है। जो भी फायदा होगा वो हमारी जात का होगा। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। कुरान से पूछते हैं तो कुरान ये कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए। और अल्लाह की बंदगी से फायदा किसका है? अल्लाह के बंदों का फायदा है, अल्लाह के बंदों का फायदा। जरा तसव्वुर करें जहालत के उस दौर में जब ये पेशानियां आवारा थी, किसके सामने झुकती थी? जिस बड़ी ताकत को देखा उसके सामने झुक गई ये पेशानी। इंसान की पेशानी, इंसान की पेशानी सूरज के सामने झुक गई। इंसान ने यह सोचा कि सूरज बड़ा ताकतवर है और उसे खुदा मान लिया, उसके सामने झुक गया। इंसान की पेशानी कभी समंदरों की सैलानी के सामने, कि समंदर की सैलानी जब आबादियों में आती है तो आबादियों की आबादियां तबाह हो जाती हैं। ये लहरें बड़ी ताकतवर हैं, लिहाजा इंसान की पेशानी उन लहरों के सामने झुक गई, चमकते हुए सूरज के सामने झुक गई, बड़ी बड़ी ताकत के सामने झुक गई, बड़ी बड़ी बादशाहत के सामने झुक गई। गोया की पेशानी एक है, कभी यहां झुक रही है, कभी उससे बड़ी ताकत के आने पर वहां झुक रही है, उससे बड़ी ताकत के आने पर वहां झुक रही है। हर एक का डर है कि अगर मैंने इस ताकत को छोड़कर उस ताकत के सामने झुकना शुरू कर दिया तो ये ताकत इंतकाम लेगी। जो छोटी ताकत है जिसे हमने छोड़ दिया, कल तक उसके सामने झुकते थे और आज हमने उससे बड़ी ताकत के सामने झुकना शुरू कर दिया, वो ताकत नाराज हो गई। ये इस्लाम से पहले का जमाना, एक पेशानी है, हजार ताकतों के सामने झुक रही है। एक शख्स है और अपनी पेशानियां कभी इस दर पर कभी उस दर पर। गोया कि ये आवारा गर्दी है, ये गर्दिश है उस पेशानी की। इस पेशानी को दुनिया की ताकतों के सामने नहीं झुकना था, क्योंकि दुनिया की ताकत आज किसी के पास है, कल वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी। ये चमकता हुआ सूरज जो आज अपनी चमक पर बड़ा नाज कर रहा है, जब ग्रहण लगता है तो इस सूरज को इस बात का एहसास होता है कि मैं चमक रहा हूं, लेकिन मुझसे बड़ी एक ताकत है जो कभी मेरी चमक को छीन सकती है, और मुझकी मेरी चमक पर और मेरी ताबंदगी पर ग्रहण लग सकता है। समंदरों की सैलानी भी खत्म हो जाएगी, दुनिया की हर ताकत पर जवाल है, लेकिन एक ताकत इस दुनिया में है जिसे कभी जवाल नहीं। हम नहीं थे तब भी वो ताकत उरूज पर थी, हम हैं तब भी उस ताकत का गलगला है, हम नहीं रहेंगे तब भी वो ताकत बाकी रहेगी। और इस्लाम ने आने के बाद उसी एक ताकत के सामने झुकने का सलीका बख्शा है, उससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। अब नाराज होती रहे दुनिया, बड़ी बड़ी ताकतें नाराज होती रहे, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है खुदा की वो सबसे बड़ी ताकत है। और जब इंसान एतमाद कर लेता है तो वो लहरें, जिन लहरों को ये हक हासिल था कि वो अपने ऊपर चलने वाले को, गिरने वाले को डुबो दे, बड़े बड़े समंदरों में बड़े बड़े जहाज डूब गए और सवारों का नामो निशान मिट गया। लेकिन तारीख इस्लाम है कि एक खुदा की जात पर यकीन करने वाले लोगों ने समंदर को पार किया है और समंदर उन्हें डुबो नहीं सका। क्या वजह है कि समंदरों की सैलानी जिसके सामने कल इंसान झुकता था, लेकिन आज समंदर की वही लहरें इंसानों को, ईमान वाले इंसानों को डुबो नहीं रही। वजह वही है कि उन समंदरों को एहसास है कि हम बहुत अजीम हैं, लेकिन हमसे बड़ी एक ताकत है कि हमें उसी ताकत के इशारे पर चलना है। एक दरिया है, एक दरिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरिया में रास्ता बनाकर निकल गए, और उसी दरिया में जब फिरौन का लश्कर आया तो वह पूरा लश्कर डूब गया। गोया की एहसास इस बात का हुआ इस वाक़े से कि दरिया की रवानी में ताकत उसी वक्त आएगी जब खुदा का इशारा होगा। इशारा हुआ खुदा का, हज़रत मूसा पार गुजर गए, फिर इशारा हुआ खुदा का, और फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ समंदर में डूब गया। ऐ मुसलमानों, तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारे पास जो ताकत है
बड़ा नाज था सूरज को अपनी ताकत पर और अपने जाब्ते पर। हमारा जाब्ता है, सूरज ये कह रहा था कि हम एक बार निकलते हैं, एक बार डूबते हैं। एक जाब्ता हमारा, और निकलते हैं कहां से? मशरिक से, पूरब से निकलना है हमें और पश्चिम में डूब जाना है हमें, और कोई हमें इसके खिलाफ करने पर मजबूर नहीं कर सकता। हम अपने जाब्ते पर चलेंगे। दुनिया का हजार निजाम आता है, बदलता है, दोबारा निजाम बनाया जाता है, दस्तूर साजी होती है, और फिर उसके बाद जमाने की गर्दिश उस दस्तूर की किताब को खत्म कर देती है। लेकिन याद रखें, सूरज जिस दस्तूर के साथ तुलू हुआ है, आज भी उसी दस्तूर के साथ चला है। लेकिन क्या सूरज के साथ हमेशा ऐसा हुआ? हमेशा ऐसा हुआ कि एक बार डूब गया दोबारा वो न निकला? क्या हमेशा ऐसा हुआ? नहीं ऐसा हुआ। सूरज को नाज था अपनी ताकत पर, अपने जाब्ते पर कि मैं एक बार निकलता हूं, एक बार डूबता हूं, और जब डूब जाता हूं तो मैं इस बात को नहीं देखता कि दुनिया तारीख हो चुकी है। मैं जिस दुनिया में दिन के उजाले में उजाले बरसाता था, अब ये दिन रात बन चुका है। जब रात बन चुका है, अब मैं नहीं निकलने वाला। लेकिन तारीख में वाकया मिलता है, और ये वाकया तारीख इस्लाम में मिलता है कि सूरज ने अपने निजाम को बदला है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज के निजाम को जो जात चलाती है, वो जात इस बात का इशारा करेगी, ऐ सूरज कि तुम्हें डूबने के बाद दोबारा निकलना है तो सूरज निकलेगा। और मकाम सहबा में हज़रत अली की नमाज असर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चमकते डूबते हुए सूरज को दोबारा उगाया है मुस्तफा की दुआ से। ये उगाना इस बात का सबूत है कि ऐ दुनिया वालों, एक ताकत सूरज से बड़ी है जिसे खुदा कहते हैं। हम मामूली नहीं हैं, हमारे पास खुदा की ताकत है। लेकिन ये यकीन दिल में आएगा तब ना। आज हम समंदर की लहरों में जा रहे हैं, समंदर की लहरें हमें डुबो दे रही हैं। आज हम तूफानों में घिरते हैं, तूफान हमारा खात्मा कर दे रहा है। हजार हजार हाथ दुआओं के लिए खुदा की बारगाह में उठते हैं, और बज़ाहिर दुआ की कबूलियत की कोई सबील नहीं निकल रही। वजह क्या है? क्या वजह है कि हमारी दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती? क्या वजह है कि हमारे ईमान में वो ताकत, वो असर और रसूख नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कल जब दुश्मनों पर हैबत तारी कर दिया करते थे? कभी ऐसा ना हुआ कि इस्लामी लश्कर की तादाद दुश्मनों की तादाद से ज्यादा रही हो। उधर 2.5 लाख का लश्कर है, इधर 30,000 है। लेकिन तारीख इस्लाम, तारीख इंसानियत यही कहती है कि 30,000 ने फतेह पाई है और 2.5 लाख का लश्कर शिकस्त खा गया है। क्या वजह है? उनकी शिकस्त हुई। क्या वजह है कि इस्लामी लश्कर को फतह नुसरत हुई? क्या वजह है कि जब वो दुआएं कर दिया करते थे तो खुदा उनकी दुआएं कबूल कर लिया करता था? क्या वजह है कि जब वो अपने लाओ लश्कर के साथ समंदर में कूद पड़ते थे तो समंदर उन्हें डुबोता नहीं था, बल्कि उन्हें किनारे पहुंचा दिया करता था? तो वजह वही है कि उन्हें खुदा की जात पर यकीन था, और आज वही यकीन कमजोर हुआ है। और यकीन किससे कमजोर होता है? यकीन दुनिया में डूब जाने से कमजोर होता है। जब इंसान दुनिया में डूब जाता है, यकीन कमजोर हो जाता है। जब इंसान दुनिया के वसाइल पर भरोसा करता है, यकीन कमजोर हो जाता है। जब इंसान बार बार वादा खिलाफी करता है, यकीन कमजोर हो जाता है। जब इंसान अपने ईमान के उजालों को खत्म करने की दानिस्ता कोशिश करता है, यकीन कमजोर हो जाता है। जब इंसान अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, यकीन कमजोर हो जाता है। जब इंसान खुदा से दुआएं करने में शर्म महसूस करता है तो यकीन कमजोर हो जाता है। ऐ मुसलमानों, इस यकीन के चिराग को दोबारा जिंदा करना होगा, दोबारा जलाना होगा। जब यकीन का ये चिराग दिलों में जल जाएगा तो हमारी दुआएं कबूल होंगी। और चिराग जलेगा कब? जब हम तन्हाई में बैठकर ये सोचेंगे कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। आज जुमा में जाने से हमें डर महसूस नहीं होता, लेकिन और वक्तों में अगर हम नमाजों में चले गए तो हमें डर महसूस होता है। अरे आप सजदे के लिए पैदा किए गए। आपकी ये पेशानियां दुनिया वालों के सामने झुकने के लिए नहीं। आपका ये दिल बड़ा मुकद्दस है, और इस दिल में सिर्फ एक खौफ होना चाहिए,
और वो एक खौफ अगर खुदा का है तो उस दिल में कोई दूसरा खौफ नहीं पैदा हो सकता। हमारे सामने इस्लाम के मानने वालों की एक तारीख है कि इस्लाम पर अमल करने वाले हमारे जो औलिया, सूफिया, उलमा, मशाइख और बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, दुनिया की ताकतें उनके सामने आती थी और कभी वो धमकियां देती थी, कभी लालच देती थी, लेकिन न उनके दिलों पर उन धमकियों का असर होता था और न ही उनकी बादशाह का रोब इनके दिलों पर कायम होता था। एक खौफ था इनके दिल में, इसलिए हर खौफ से बेगाना थे। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें न किसी चीज का गम होता है और ना ही वो रंजीदा होते हैं, उन्हें फकत आखिरत का गम होता है। और रंजीदा क्यों कर होंगे? उन्होंने दुनिया की ख्वाहिशित नहीं की, दुनिया की कोई ख्वाहिश कभी नहीं की। वो फकत उम्मीद रखते हैं अल्लाह की जात से, यकीन रखते हैं अल्लाह की जात पे, तवक्कुल है अल्लाह की जात पर। अल्लाह जिस हाल में उन्हें रखता है वो खुश रहते हैं। अगर उन्हें आसानियां मुयस्सर आती हैं अल्लाह का शुक्र करते हैं, और अगर वो मुश्किलात में घिरते हैं तो सब्र करते हैं। और अल्लाह का जो बंदा अल्लाह की जात पर यकीन रखता है कि अल्लाह तू मुझे जिस हाल में रखे मैं खुश रहूंगा, इसी यकीन की बुनियाद पर समंदर रास्ता दे दिया करते हैं, इसी यकीन की बुनियाद पर हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और जब ये यकीन दिलों में बाकी रहता है तो इस्लाम दुश्मन ताकतों पर हमारा रोब कायम रहता है। आज वो ताकतें समझ चुकी हैं, ये वो वजूद है, ये वो जमात है जिसके पास यकीन नहीं है। ये कब दुनिया की लालच में पड़ जाए, इन्हें धमकियां दे दो ये डर जाते हैं, इन्हें लालच दे दो कबूल कर लेते हैं, रिश्वत दे दो मान लेते हैं, जो कहो तस्लीम कर लेते हैं। गोया कि उन्होंने जांच लिया है, परख लिया है। इस कौम को खरीदना बहुत आसान है, और जब कौमें बिक जाती हैं याद रखें दुनिया के हर बाजार में उन्हें बार बार बिकना पड़ता है। एक बार जो बिका है बार बार वो बिकेगा, क्योंकि बिकने वाले सामानों का हाल यही देखा है हमने। ऐ मुसलमानों, तुम बिकने के लिए नहीं हो, तुम खरीदने के लिए हो। अपने अंदर खरीदने की ताकत पैदा करो। तुम बाजारों में न बिको, बाजारों पे कंट्रोल करने का हक तुम्हारा है। याद रखें हम बेकार न बनाए गए। जिस दिन हमने अपने जहन में यह बात डाल ली कि हम तो किसी काम के नहीं, हम तो किसी काम के नहीं, हम कोई काम नहीं कर सकते, अगर किसी नौजवान के दिल में ये बात पैदा हो जाए, ये कीड़ा पैदा हो जाए, तो हम सब की, इस पूरे मुआशरे की यह जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के दिमाग से इस कीड़े को खत्म करें। ये ख्याल वो भूल जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। आज दुनिया की तारीख में, दुनिया की तारीख में जो बड़े नाम मौजूद हैं, उन बड़े नामों की जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जितनी बड़ी बड़ी चीजें आज दुनिया में राइज हैं और जिन पर इस दुनिया को बड़ा फख्र है कि हम तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, उन लोगों की हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कोई शख्स ऐसा है जो स्कूल तो गया था, उसे निकाल दिया गया, लेकिन उसने उस निकालने को चैलेंज के तौर पर लिया, चैलेंज के तौर पर, और कहा कि मैं ये बात साबित कर दूंगा कि मैं लायक हूं। मुझे नालायक कहा गया, लेकिन मैं साबित कर दूंगा मैं नालायक नहीं हूं। मैं इस बात का सबूत फराहम करूंगा, मैं प्रूफ पेश करूंगा कि मैं नालायक नहीं हूं। और उन लोगों ने बाकायदा मेहनत की, रिसर्च किए, और आज नतीजा दुनिया के सामने है। ये जितनी बड़ी बड़ी चीजें हम देखते हैं और जिन पर आज के इंसानों को, आज की साइंस को बड़ा नाज है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उन तमाम लोगों की जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, उनकी मेहनतें आप देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा उन्हें जिंदगी में कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि हम इस काम को नहीं कर सकते। एक बार करते थे, दो बार करते थे, 40 साल तक रिसर्च करते नहीं थकते, बिलाखिर नतीजा दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया ने मान लिया वाकई फला साइंटिस्ट ने जो बात कही है वो सच है, वो हक है। हमारे मुआशरे के हर नौजवान को अपने दिल में ये अज़्म पैदा करना होगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया के लिए भी और अपने दीन के लिए भी। याद रखें, दीन का काम करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दीन का काम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। जिसे अल्लाह ने साहिब ईमान किया उस शख्स की जिम्मेदारी है। आग, किसी घर में आग लगे
तो उस आग बुझाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोले नहीं, जो गरीब लोग हैं वो आग बुझाएं, मालदार लोग आज नहीं बुझाएंगे। और बाजू में बगल में किसी मालदार का घर था, उसने हाथ उठा लिया, नहीं मैं तो ये छोटा काम नहीं कर सकता। आधा घंटा गुजरा था कि वो आग इस गरीब के घर से उस महल तक पहुंच गई। आग पहुंची कि उसने हाथ खींचा, अगर उसने भी अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो उसके घर तक आग नहीं पहुंचती। इसलिए अगर मुआशरे में कोई जुर्म है, मुआशरे में अगर आग लगी हुई है, अगर मुआशरे में बदअमनी, बदचलनी, बदकिरदारी है, तो हर शख्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उसका बच्चा किसी भी स्कूल का में पढ़ता हो, चाहे उसका बच्चा मदरसे में पढ़ता हो, उसकी ये जिम्मेदारी है। वो ये ना समझे कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मुआशरे में फैली हुई ये बीमारी उसे नहीं लग सकती, मेरा बच्चा बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनता है, इसलिए मुआशरे की गलियों में हमें मुआशरे के अंदर मौजूद गलियों को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इंतहाई गलत तस्वुर है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कचरे को साफ करे, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जुर्म से मुआशरे को पाक करे, क्योंकि जुर्म का कीड़ा ऐसा भयानक होता है और ऐसा तेज रफ्तार होता है कि कब किस जगह से, किस झोपड़े से उड़कर वो किसी महल तक पहुंच जाए, इस बात को नहीं बताया जा सकता। इसलिए याद रखें, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बेकार न बनाया। किसी भी काम में, किसी भी मैदान में अगर हमने खुद को बेकार समझ लिया तो वो आसान सा काम भी हम नहीं कर सकते। अब मैं एक वाकया आपको अर्ज करना चाहता हूं। हमारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल, 25 साल, 18 साल, 20 साल, 12 साल, 15 साल के लोग यहां बैठे हुए हैं। और आज अगर कोई बच्चा बहुत तेजी के साथ मोबाइल चलाता है तो लोग उस बच्चे को कहते हैं, कितना दिमाग देखिए इसका, कितना दिमाग देखिए, कहां कहां घुसा चला जा रहा है मोबाइल में। बड़ी तारीफ होती है, दादा तारीफ कर रहा है अपने पोते की, नाना तारीफ कर रहा है नवासे की, और जब मौका मिलता है नाना पूछ लेता है कि ये कैसे होगा। जरा बर शर्म नहीं आई उसको। दादा ने पूछ लिया पोते से, बेटा हमको ये बताओ ये कैसे चलाते हैं। शर्म नहीं आई। जब उसने बता दिया बड़ी तारीफें की, और ये भी कहा कि आज के बच्चे कितने चालाक हो गए, आज के बच्चे कितने बड़े दिमाग के मालिक हैं, कितनी गहराई में उतरकर वो चीजों को जांच कर रहे हैं, कितनी गहराई में उतर वो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आज के बच्चे की बात नहीं कर रहा, मेरे सामने वो बच्चा है जो हस्ते बहलोल दाना के जमाने में था। मेरे सामने वो बच्चा है जो कूफा के अंदर था और बहलोल दाना एक चौराहे से गुजर रहे थे। चौराहे के किनारे उन्होंने चंद बच्चों को गोटियां खेलते हुए देखा, और वो गोटियां ये मिट्टी और शीशे की नहीं थी, वो गोटियां काजू और बादाम की थी, और वो बच्चे खेल रहे थे। इतने में उनकी निगाह पड़ी एक ऐसे बच्चे पर जो खेल नहीं रहा था, किनारे खड़ा मुसलसल रोए जा रहा था। उन बच्चों को खेलता देखकर उसकी आंखों से जारो आंसू गिर रहे थे, जारो खतार रो रहा था। बहलोल दाना उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पास गोटियां नहीं है इसलिए तुम नहीं खेल रहे, तुम्हारे पास गोटियां नहीं है इसलिए नहीं खेल रहे, तुम्हें उन बच्चों ने खेलने से रोक दिया इसलिए उनके साथ तुम नहीं खेल रहे। बच्चे ने कहा, हजरत ये बात नहीं है, मैं उन्हें खेलता देख रहा हूं इसलिए रो रहा हूं। बहलोल दाना, क्या हम खेलने के लिए पैदा किए गए? क्या हमें इसलिए पैदा किया गया कि हम खेलें, और वो भी अल्लाह के दिए हुए एक रिस्क से? ये काजू बादाम गोटियों के तौर पर इस्तेमाल हो, ये अल्लाह के रिस्क की बेहुरमती है। और ये उम्र जो हमें दी गई ये खेलने के लिए नहीं दी गई। बहलोल दाना ने पूछा, ऐ बच्चे बता हम किस लिए पैदा किए गए? तो उस छोटे बच्चे, उस गुजरे हुए जमाने के उस चालाक छोटे बच्चे का जवाब था, बहलोल दाना हम इल्म के लिए और अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किए। और फिर उसके बाद उस छोटे बच्चे ने कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की, और ये वही आयत करीमा है जो अभी खुतबे के बाद हमने आपके सामने पढ़ी। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार बनाया?
वान्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे? जरूर तुम्हें इस दुनिया में हमने एक महदूद वक्त के लिए भेजा है, फिर पलटोगे हमारी बारगाह में, आओगे हमारी बारगाह में, और हम तुमसे सख्त हिसाब लेंगे। ऐ दुनिया के इंसानों, याद रखो, हम दुनिया में बेकार ना बनाए गए, और हमें काम के लिए बनाया गया, और वो काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है, बहुत नाजुक सा काम है, और उस नाजुक काम को करने में अगर हमने कोताही की तो खुदा की आखिरत हमें हमसे सख्त हिसाब लेगी। याद रखें, जब किसी का इंतकाल होता है तो हमारी जुबानों पर एक दुआ होती है, आयत करीमा होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम क्यों पढ़ते हैं इस आयत करीमा को? इंतकाल हुआ उस शख्स का, और हमारी जुबानों पर बरजस्ता ये आयत करीमा है। इसका मजमून ये है कि हम अल्लाह ही के हैं, हम अल्लाह ही के हैं, और हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। किसी को भी हमने मरते हुए देखा, किसी के इंतकाल की खबर हमने सुनी, तो हमारे दिल में इस बात का एहसास हुआ कि हम तो अल्लाह ही के हैं, और हमें अल्लाह ही की तरफ छोड़ जाना है। हमें इस मकान को छोड़कर जाना है, ये दुनिया छोड़कर जानी है, ये दुकान छोड़कर जानी है, ये रिश्तेदारियां छोड़कर जानी है, ये तमाम मोहब्बतें छोड़कर जानी है, वो तमाम सादो सामान जो हमने 60 साल की जिंदगी में पाई पाई इकट्ठा किया है, ये तमाम सादो सामान छूट जाएगा। हमारे साथ कौन जाएगा? हमारे साथ हमारी नमाजें जाएंगी, हमारे साथ हमारे रोजे जाएंगे, हमारे साथ हमारी इबादतें जाएंगी, हमारे साथ हमारा हुस्न सलूक जाएगा, हमारे साथ वो नेक काम जाएगा जो हमने दुनिया में अल्लाह के बंदों के साथ किया है, हमारे साथ वो हक जाएगा जिस हक को हमने अदा किया है। वो हक चाहे बंदे का हो, चाहे अल्लाह का हो। ऐ दुनिया के इंसानों, हमें उस आयत करीमा पर गौर करना होगा कि हमने जो दुनिया कमाई है, ये दुनिया हमें छोड़ कर जाना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा था कि तुम में का कौन शख्स ऐसा है जिसे उसके वारिस का माल उसके अपने माल से ज्यादा पसंदीदा है? तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, हम में से हर शख्स को अपना माल महबूब है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा माल है कितना? तुम्हारा माल है कौन? जो तुमने खाया, खाकर उसे हजम किया, ये तुम्हारा अपना है। जो तुमने पहना, ये तुम्हारा अपना है। उसके बाद तीसरा कोई सामान तुम्हारा अपना नहीं है। न ये मकान तुम्हारा अपना है, तुम्हारे बच्चों का है, तुम्हारे रिश्तेदारों का है। ये सादा सारो सामान तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हें जो आखिरत में लेकर जाना है, जो पहन लिया वो तो इस्तेमाल में आ गया, जो खा लिया वो इस्तेमाल में आ गया, और फिर उसके बाद आखिरत में हमें क्या चीज लेकर जानी है? ना ये मकान जाएगा, ना ये दुकान जाएगी, ना ये प्रॉपर्टी जाएगी, ना ये बैंक बैलेंस जाएगा। आखिरत में जो चीज जाने वाली है वो नेक काम है, और वो नेक काम ही अगर हमने दुनिया में ना किया, इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये समझ लिया है कि हम बेकार बनाए गए। हम बेकार न बनाए गए। अब हदीस पाक की रोशनी में हम समझें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते कि ये दुनिया दारुल अमल है, करने की जगह है, और आखिरत हिसाब की जगह है। आखिरत में करने का मौका न मिलेगा, और यहां तुमसे बहुत बड़ा हिसाब न लिया जाएगा। लेकिन याद रखो, हिसाब यहां भी होगा। बहुतों से ऐसा सख्त हिसाब होता है, कल तक वो खुद को बादशाह समझता रहा, कल तक बड़ा मगरूर था, अपने गुरूर में चूर था, लेकिन आज सड़क पर है। सारे रिश्ते उससे दूर हो चुके हैं, सारी मोहब्बतें उससे नाता तोड़ चुके हैं। वो शख्स कल तक दोस्तों के झुरमुट में रहा करता था, आज खुद को तन्हा महसूस कर रहा है। ये दुनिया की करवट है, और दुनिया गोल है। आज आपने जो बोया है, कल ही दुनिया में उसे आपको काटना होगा। और जो आइंदा कल वाली दुनिया है, जिसे हम आखिरत कहते हैं, में फकत आपको हिसाब देना होगा। वहां आप लाख चाहेंगे कोशिश कर लेंगे, लाख चाहेंगे अमल कर लेंगे, आपको अमल करने की इजाजत हासिल ना होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पाक है, किताब का नाम मुस्लिम शरीफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु, कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है, उसका हर अमल, उसके हर अमल का सिलसिला बंद। अमल कैसे करते हैं आप? अमल दिल से करते हैं, इंतकाल के बाद दिल काम करना बंद कर देता है। अमल आप हाथों से करते हैं, इंतकाल के बाद हाथ उठना बंद कर देता है। अमल आप जुबान से करते हैं, जुबान भी बंद हो जाती है। बहुत से अमल आप अपने कदमों से चल के करते हैं, कदमों का चलना भी बंद। पूरा वजूद साकित, एक जगह ठहरा हुआ, अमल का सिलसिला बंद।
अब उसके बाद कयामत तक आपको अमल करने का मौका ना मिलेगा और हिसाब कब्र से शुरू हो जाएगा। और कब्र की जो मंजिल है ये आखिरत की पहली मंजिल है। अगर दुनिया में नेक काम किए और आखिरत की पहली मंजिल आपकी कामयाबी से गुजर गई तो समझ लो बशारत है आपके लिए बशारत है आखिरत की, और बहुत अच्छी आखिरत आपकी होगी, बहुत बड़ी आखिरत की दुनिया आपको दी जाएगी। लेकिन अगर कब्र की उस पहली मंजिल में आपने नाकामी का मुंह देखा तो याद रखें बड़ी मुश्किल गुजरेगी आखिरत, बड़ी मुश्किल गुजरेगी क़यामत, बड़ा मुश्किल होगा मैदान महशर, बड़ा मुश्किल होगा हिसाब, बड़ा मुश्किल होगा जहन्नम के ऊपर रखे गए पुरसरात से गुजरना। इसलिए अपनी पहली मंजिल को आसान बनाने की कोशिश की जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल का हर सिलसिला बंद हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, मगर तीन काम ऐसा है कि इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उस काम का फैजान उसे मिलता रहता है। एक है सदक़े जारिया, इंसान ने दुनिया में कोई सदका कर दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसे कायम कर दिए, नेक राहों में पैसे खर्च किए, ये सारा का सारा माल उसका सदक़े जारिया होता है। वो इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका सदक़े जारिया जारी रहता है और उसका सवाब उस इंसान को मिलता रहता है। दूसरा, एक ऐसा इल्म जो दुनिया में वो छोड़ कर गया है और पूरी दुनिया उस इल्म से मुस्तफीज होती है, फायदा उठाती है। किताबें लिख छोड़ी, तलामजा पैदा कर दिए, किसी को इल्म सिखा दिया और उसने उस इल्म को सीने में अजबर कर लिया, तो ये दुनिया से चला तो गया लेकिन उसकी किताबें जब तक इस दुनिया में रहेंगी, वो सीना जब तक इस दुनिया में रहेगा, इल्म का उजाला फैलाता रहेगा और मरने वाले को आखिरत में उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज, वलदे सालिह, जो उस बंदे के लिए दुआ करे। हर बाप की यह जिम्मेदारी है कि अगर वो अपनी आखिरत भली करना चाहता है तो दुनिया में नेक औलाद छोड़ कर जाए। यही नेक औलाद आपके बुढ़ापे की लाठी भी है और आखिरत की कमाई भी है। कि आप इस दुनिया से चले गए, आपने अब काम करना बंद कर दिया, ना जुबान से काम, ना आंखों से काम, ना हाथों से काम, ना पैरों से काम, अमल का सिलसिला बंद है। लेकिन नेक औलाद छोड़ी है आपने, तो वो नेक औलाद जब तक आपके लिए दुआ करती रहेगी आपको सवाब मिलता रहेगा। बापों की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अगर बच्चा बिगड़े रास्ते पर गया रहा हो तो उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करें। बच्चा शराबी हो, शराब छुड़ाएं। बच्चा जुआ कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, बच्चे का जुआ छुड़ाएं। बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा हो, उसे सीधे रास्ते पर लाएं। बच्चा गाली गलौज करता हो, उसे मना करें, क्योंकि अगर वो यही करता रहा कभी याद न करेगा अपने बाप को, कभी महफिले मिलादे मुस्तफा न करेगा अपने बाप के लिए, कभी गरीबों को खाना न खिलाएगा अपने बाप के लिए। ऐसा बच्चा आप बाप के मरने के बाद बाप के काम नहीं आता, वही बच्चा काम आता है जो नेक होगा, सालेह होगा, अच्छे किरदार का मालिक होगा। तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक वलदे सालेह है जो उसके लिए दुआ करता है। इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी नेक औलाद उसके लिए दुआएं खैर करती रहती है, उसके नाम पर इसाले सवाब होता है तो उसे फायदा मिलता रहता है। पहले तो हमें याद रखना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने जब दुनिया की छोटी सी छोटी चीज को बेकार न बनाया तो हम बेकार नहीं पैदा किए गए। हम किस लिए पैदा किए गए? इल्म हासिल करने और अल्लाह की बंदगी के लिए। और जब तक इल्म नहीं हासिल करेंगे अल्लाह की बंदगी का सलीका नहीं आएगा। इल्म नहीं हासिल करेंगे अल्लाह की बंदगी का सलीका नहीं आएगा। आज की दुनिया में बिजनेस करने के लिए भी एजुकेशन की बहुत बड़ी जरूरत है। आज की दुनिया में फकत जिंदा रहने के लिए इल्म की जरूरत है, वरना दुनिया के जबड़े इतने भारी हो चुके हैं कि जिसने थोड़ी सी भी सुस्ती की, जो थोड़ा सा भी कमजोर रहा, कम चालाक रहा, ये दुनिया का अजदहा उस इंसान को निगल लेगा, नहीं जी सकेगा वो अपनी जिंदगी इल्म के बगैर। इसलिए याद रखें, इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दाई है और लोगों को आमादा कर रहा है इल्म की तरफ। आओ इल्म की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ रोशनी की तरफ।
जिंदगी अच्छी बनानी है इल्म सीखो, अगर दुनिया बेहतर करनी है इल्म सीखो, और जब इल्म सीख लोगे तो आखिरत की बेहतरी का ख्याल आ जाएगा। वो आखिरत जिसे इसी दुनिया में बेहतर बनाना है, इल्म नहीं होगा, जहालत के अंधेरों में भटकती हुई कौम कभी बंदगी नहीं कर सकती। इस्लाम आया था, जहालत का खात्मा हुआ था। गोया कि इस्लाम इल्म का मजहब है और इस्लाम ने सबसे पहले हमें इल्म की तरफ आमादा किया है। ऐ मुसलमानों, आप तो अल-जामिअतुल अशरफिया के मज़ाफ़ात में बसते हो, आपका इलाका अशरफिया का इलाका है, आपका इलाका अशरफिया का इलाका है। अशरफिया एक चमनिस्तान है इल्म का, अशरफिया एक दबिस्तान है इल्म का, अशरफिया एक शजरे सायादार है इल्म का, अशरफिया एक समंदर है इल्म का, अशरफिया एक नहर है इल्म का। और आपको हक है उस समंदर से जाएं, उस समंदर से जाएं, अपनी तशनगी बुझाएं। आपको हक है उस दरख्त के साये में जाएं और उसका साया लें। आपको हक है कि उस दबिस्तान में जाएं, उस गुलिस्तान में जाएं और फूल चुनें। आपके हर बच्चे को पढ़ना होगा, आपके हर बच्चे को तालीम हासिल करनी होगी, तभी वो बच्चा आइंदा चलकर जब इस कौम का मुस्तकबिल बनेगा तो इसे इस बात का एहसास होगा कि हमारा दीन जो हमारे पास पहुंचा है बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है और हमें अपने मजहब के लिए कुर्बानी देनी है। याद रखें, मजहब के लिए कुर्बानी सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं, मजहब के लिए कुर्बानी देना उम्मते मुहम्मदिया के हर फर्द की जिम्मेदारी है। और यह कुरान से साबित है कि तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतर उम्मत हो उन तमाम उम्मतों में जो इस दुनिया में जाहिर हुई हैं, और तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, लगी हुई आग को बुझाते हो, दिलों में पड़ी हुई जो नखवत और दुश्मनी की लकीरें हैं उसे मिटाते हो, जो खाइयां हैं उसे बंद करते हो, इख्तिलाफ को खत्म करते हो, नेकियों की दावत देते हो, बुराइयों को रोकते हो और बुरों को समझाते हो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी तुम खैरियत से हो, जब भी तुम खैरियत से हो, तभी तुम्हें खैरियत मिलेगी इस दुनिया के अंदर और तुम्हें खैरियत हासिल होगी आखिरत के अंदर। हम सब उम्मत मुहम्मदिया है, हमें इस दुनिया का भी ख्याल करना है कि हम ऐसे न हो जाएं कि ये दुनिया हमें आस्तीन बना ले, ये दुनिया हमें रुमाल बना ले और रफ यूज करे। हम रफ यूज के लिए नहीं हैं, हम अपनी जात को यूज करें, हम खुद को इस्तेमाल करें। अगर हमने खुद को ना इस्तेमाल किया, ये दुनिया आपको इस्तेमाल कर लेगी। जैसे वक्त अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार की मानिंद है। अगर आप वक्त को नहीं काटेंगे, वक्त आपको काट कर निकल जाएगा। आपको इस्तेमाल करना होगा अपनी सलाहियतें, अपनी जात, अपना वजूद। खुद को इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया नहीं इस्तेमाल करेगी, और जब खुद को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी, और जब दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी तो आप बिकेंगे, बाजारों में बिकेंगे, बार बार बिकेंगे, और जो सामान बिकता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। खरीदने वाला ताकतवर होता है, उसे महान कहा जाता है। और आप बिकने के लिए नहीं आए हो, आप दुनिया की अजमतें और आखिरत की अजमतें खरीदने के लिए आए हो। तभी तो हम दुआएं करते हैं रब तबारक व तआला से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ रब तू हमारे, ऐ रब हमारे, हमें तू दुनिया की भलाई अता फरमा और आखिरत की भलाई अता फरमा। और दुनिया की भलाई बिकने वाली कौम नहीं हासिल कर पाती, वो कौम जो दुनिया को खरीद लेती है वो कौम दुनिया की भलाई हासिल कर पाती। याद रखें, इस्लाम ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें दुनिया और आखिरत का फलसफा समझाया। इतना साफ फलसफा, इतना साफ फलसफा कि जो दुनिया की चमकती हुई रंगीनियां हैं, ये सारी की सारी रंगीनियां आखिरत की ताजगी और ताबंदगी के सामने हैश हैं, कोई हकीकत नहीं है। और याद रखें कि अगर ये दुनिया किसी को अच्छी लग गई, इसका मतलब ये हुआ कि वह आखिरत की फिक्र से उसका दिमाग खाली हो चुका। एक वाकया, छोटा सा आखिरी बात, अल्लाह के रसूल घर पे तशरीफ लाए और दरवाजे पर एक पर्दा देखा, और उस पर्दे में कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो पर्दा हटाने का हुक्म दिया और वजह बयान फरमाई कि जब मेरी निगाह इस पर्दे पर पड़ती है तो मुझे दुनिया याद आती। अल्लाह के रसूल ने वो पर्दा इसलिए हटवा दिया
कि पर्दे में नक्शो निगार बने हुए थे, पर्दा चमक रहा था, और जब चमकते हुए पर्दे पर अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ती थी तो अल्लाह के रसूल को दुनिया याद आती थी। इतनी दुनिया भी अल्लाह के रसूल को गवारा नहीं है। और आज अल्लाह के रसूल की उम्मत दुनिया में इस कदर डूब गई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के की जिंदगी की हकायक उसे नहीं मालूम। याद करें कि जब कौम इस दर्जे को पहुंच जाती है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो समंदर की लहरों में डूब जाती है, दुनिया की हर ताकत से मरऊब होती है और दुनिया वाले उसे खरीद लेते हैं। याद रखें, हम बिकने के लिए नहीं हैं, हम दुनिया से डरने के लिए नहीं हैं, हम उभर कर आने के लिए हैं, हम उभर जाने के लिए हैं। याद रखें, हमारा मिशन है इल्म, हमारा मिशन है इबादत। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें खुदा की बारगाह में झुकना है, इल्म हासिल करना है और बंदगी का तरीका सीखना है। याद करें, इसी दुनिया में हमें आखिरत की तैयारी करनी है। अल्लाह की बारगाह नाज में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए और इसी दुनिया में हमें बंदगी का सलीका भी अता फरमाए और आखिरत की तैयारी का मौका भी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।